आप सभी भक्तों को सर्वपितृ अमावस्या 2025, जिसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है, कि ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां भक्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों पूरे देश में पितृपक्ष की पावन बेला चल रही है और इसी पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है सर्वपितृ अमावस्या, जिसे सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्वपितृ अमावस्या 2025 कब पड़ रही है। भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि यह अमावस्या कब है, 21 सितंबर को या 22 सितंबर को। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, साथ ही जानेंगे कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी है। इस अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का इस पर क्या प्रभाव होगा और इस दिन किस विधि विधान से पितृतर्पण, तिलदान, पिंडदान और दीपदान, अमावस से पूजा विधि चित्र तर्पण, पूजा विधि कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ताकि न केवल पितर प्रसन्न हो बल्कि आपके जीवन से भी पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। भक्तों, हिंदू धर्म में इस दिन का इतना अधिक महत्व है कि यदि पूरे पितृपक्ष में किसी कारणवश आप अपने पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाए हों, तो इस एक दिन में की गई श्रद्धा पूर्वक पूजा और तर्पण से सभी पितर संतुष्ट हो जाते हैं और आपको अखंड आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वर्ष 2025 में यह दिन और भी विशेष होने जा रहा है, क्योंकि इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जिससे लोग थोड़ा भ्रमित हैं कि आखिर पूजा पाठ कब और कैसे करें। यही नहीं, इस दिन गंगा स्नान, तिल अर्पण, पितृदान, दीपदान और तर्पण के नियमों का पालन करने से न केवल पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, बल्कि परिवार पर चल रही हर विपत्ति दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस दिन पितरों की आत्मा धरा पर विशेष रूप से वास करती है और अपने वंशजों की आह्वान की प्रतीक्षा करती है। कहा जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पितर इस धरती पर अवश्य पधारते हैं, यह देखने के लिए कि उनके वंशजों ने उनके लिए किस प्रकार की श्रद्धा और व्यवस्था की है। इसीलिए इस दिन को केवल एक कर्मकांड न मानकर अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने का दिन समझना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कौन कौन से कार्य हैं जो सभी भक्तों को करना चाहिए, और अमावस्या पूजा विधि ग्रहण के समय में करना है या नहीं करना है। संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या की डेट टाइम के बारे में। सूर्य ग्रहण कब उदित होगा, क्या सूतक काल रहेगा। वर्ष 2025 में सर्वपितृ अमावस्या का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। ये तिथि 21 सितंबर 2025 रविवार को पड़ रही है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 सितंबर की आधी रात 12:16 से होगी और इसका समापन अगले दिन 22 सितंबर को रात 1:23 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितरों के श्राद्ध, तर्पण और दान के लिए सबसे उत्तम समय दिन का मध्याह्न काल माना गया है। इसलिए कुतुब मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक, रोहिणी मुहूर्त 12:38 से 1:27 तक और अपराह्न काल 1:27 से 3:53 तक पितरों के कर्म करने के लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस साल खास बात यह है कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा और लोग बिना किसी बाधा के अपनी पूजा पाठ और तर्पण कर सकेंगे। अतः इस पावन दिन पर स्नान, तर्पण, पिंडदान और दीपदान जैसे कार्य निर्धारित मुहूर्तों में श्रद्धापूर्वक करने से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आपको शुभ मुहूर्त में यह सभी कार्य पूजा पाठ संपूर्ण कर लेना है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य हमेशा ही लाभदायक होता है, हमेशा लाभ प्रदान करता है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अब कि इस दिन हमें अमावस्या पूजा, पितृ पूजा कैसे करनी है, पितरों को तर्पण कैसे करना है, क्या नियम है, क्या विधि रहेगी पूजा की। तो भक्तों, सबसे पहले स्नान और आचमन आत्मा की शुद्धि से पूजा की शुरुआत करना है।
सुबह नहाकर यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र जलाशय में निकालें। स्नान सिर्फ शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन की भी शुद्धि है। स्नान के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने। सफेद या पीला श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये शांति और श्रद्धा के रंग हैं। स्नान के बाद कुछ क्षण बैठकर गंगा जल या उपलब्ध पानी से आचमन करें। अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए मन में श्रद्धा और दया जागृत करें। यह चरण इसलिए जरूरी है क्योंकि पितरों को भोजन, दान और तर्पण केवल पवित्र मन से देने पर ही फल देता है। बाहरी विधि मात्रें तभी सार्थक होती हैं जब भीतर विश्वास और कृतज्ञता हो। इसके बाद पूजा स्थल की शुद्धि और आसन व्यवस्था करना है। कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले पूथी या चित्र जो भी आप पितरों के लिए रखते हैं उसे साफ स्थान पर रखें। पूजा के लिए दक्षिण मुखी स्थान चुनें। बहुत से परिवारों में दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। जमीन पर कुश का आसन, पत्तों का या कपड़े का साफ आसन बिछाएं। एक छोटी थाली पर पवित्र जल रखें। उसमें कुछ तिल और कुश का पत्ता डालकर रख दें। फूल, अक्षत, चावल, अगरबत्ती, दीप, फल, मिठाई, घी का दीपक और पिंड रखने के लिए प्लेट पहले से तैयार रखें। इस तैयार स्थान को हाथ से छूकर न चलें। एकाग्रता बनाकर वहीं बैठें और पूजा की शुरुआत करें। इससे दर्शकों को भी लगेगा कि आप पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इसके बाद शांत भाव से संकल्प और स्मरण करना है। किस तरीके से बोलना है चलिए जान लेते हैं। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प करना आवश्यक है। ये छोटा से वाक्य आपकी नीयत साफ करता है। उदाहरण, संकल्प, ओम आयम आपका नाम, आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान सुचिंतित व विधि पूर्वक कर रही हूं। यह पुण्य परिजनों व पितरों के नाम समर्पित है। यह संकल्प जोर से और स्पष्ट भाव से बोलें। संकल्प करते समय मन में जिन पितरों का स्मरण करना चाहते हैं उनके नाम ले सकते हैं, नहीं तो सर्व पितृ कहकर समर्पण करें। मन की भावनाएं ही पूजा का मूल हैं। इस प्रकार से आपको पूजा पाठ कर लेना है। इसके बाद आपको तर्पण करना है। तो चलिए जान लेते हैं तर्पण की विधि और महत्व। तर्पण का अर्थ है पवित्र जल, तिल और कुश से अर्घ्य देना। इसे 3 बार करना सामान्य परंपरा है। कभी कभी 9 या 1 बार भी किया जाता है, परिवार की रीति अनुसार। विधि आसान है। एक लोटे में गंगा जल रखें, उसमें थोड़ा तिल और 1-2 कुश का पत्ता डालें। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में जल लेकर ओम पितृभ्यः स्वाहा या ओम पितृभ्यः स्वधा शब्द कहते हुए जल को हल्का सा घुमाकर तर्पित करें। हर अर्घ्य के बाद मन में उस पितर का स्मरण या सर्व पितृभ्यः बोलें। तिल का आदर इसलिए है क्योंकि तिल को पितरों का प्रिय अन्न माना जाता है। तिल से अर्पित जल पितरों को तृप्ति देता है और उन्हें शांति मिलती है। आप जानते हैं कि पिंडदान की विधि क्या है, पिंड कैसे बनाते हैं, कितनी संख्या होनी चाहिए, रखने की क्या विधि है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले पिंड बनाने के लिए एक आम विधि। गेहूं के आटे या चावल के पुए का पीठ, घी, उबलावा चावल, कुछ तिल और थोड़ा शहद या गुड़ मिलाकर गुठली जैसा गोल पिंड बनाइए। प्रत्येक पिंड पर एक छोटा सा अक्षत या चावल, पुष्प और थोड़ा घी रखें। यदि आपके परिवार में विशेष परंपरा है तो उसी के अनुसार संख्या रखें। कई स्थानों पर पिता मां के लिए अलग पिंड, कुछ परंपराओं में सर्वपितृ हेतु 21 पिंड बनाए जाते हैं। परिवार की रीति या पंडित की सलाह के अनुसार संख्या निर्धारित करें। पिंड को दक्षिण दिशा की ओर रखकर या पंडित जहां बताए अर्पित करें और हर पिंड पर मन में हे पितरों, ये पिंड आपके तृप्तिकरण हेतु समर्पित है जैसा भाव रखें। पिंडदान का भाव यह है कि हम भोजन रूपी अर्पण कर रहे हैं ताकि उनकी आत्मा को संतोष मिले। इस प्रकार से आपको पिंडदान की विधि संपूर्ण कर लेना है। फिर आपको ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध भोजन और दान करना है। क्या देना चाहिए, कैसे परोसें, तो चलिए अब जान लेते हैं। सबसे पहले पितृकर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराना परंपरा से ग्राह्य है क्योंकि यह पुण्य साधन को सुदृढ़ करता है। भोजन शुद्ध शाकाहारी रखें। खीर, दही, पूरी, सब्जी, दाल, फल, मिठाई इत्यादि। कई परंपराओं में प्याज, लहसुन से परहेज किया जाता है। भोजन प्रस्तुत करते समय मन की सज्जनता दिखानी सबसे महत्वपूर्ण है। थाली स्वच्छ हो, हाथ साफ हो और भोजन सादगी के साथ परोसा जाए। यदि आप ब्राह्मण बुला नहीं सकते तो भोजन गरीबों या जरूरतमंदों को कर दें। अनुदान, कपड़े, अन्न या गाय को चारा देना भी श्रेष्ठ दान में गिना जाता है। दान करते समय छोटा सा वचन या भाव रखें कि यह पितरों के पुण्य के लिए है। इससे कर्म का प्रभाव बढ़ता है। इसके बाद आपको कौवा भोजन, गौ सेवा व जीवों को दान करना है। कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। परंपरा में माना जाता है कि कौवा पितरों का संदेशवाहक है, अतः थोड़ी सी भीगी हुई चावल, गुड़ या तिल मिश्रित भोजन को खुले स्थान पर रखकर कौवों को खिलाना एक सरल उपाय है। गौ सेवा जैसी दूध, घास देने जैसी भी अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। कुत्तों और अन्य कामधेनु प्राणियों को देना भी पुण्य का साधन है।
ये सब करते समय भाव यही रखें कि आप अपने पूर्वजों के प्रति दया और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं। अब आपको शाम के समय दीपदान की विधि और अर्थ के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हमें दीपदान करना है। संध्या काल में दीपों का विशेष महत्व होता है। घी का दीपक जलाएं, उसे हाथ में लेकर पितरों के लिए प्रार्थना करें और यदि नहर या नदी के किनारे हों तो छोटे छोटे दीप जलाकर पानी में प्रवाहित करें। जहां सुरक्षित हो, दीप का प्रकाश पितरों के मार्गदर्शन के लिए होता है। कहा जाता है कि प्रकाश से अंधकार मिटता है और आत्मा को शांति मिलती है। दीपदान करते समय ओम पितृभ्य नमः या अपने पारंपरिक श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र और उच्चारण सरल और उपयोगी वाक्य। यदि आप संस्कृत का दिखावा नहीं करना चाहते तो संक्षेप में इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ओम पितृभ्य स्वाहा, सर्व पितृभ्य स्वधा, तथा संकल्प वाक्य जो आपने पहले कहा। मन की ठहराव और उच्चारण की स्पष्टता अधिक मायने रखती है। मंत्र का जाप तभी प्रभावी होता है जब दिल उसमें हो। वीडियो में यह समझाइए कि मंत्र का उच्चारण हमेशा श्रद्धा से करें। शब्दों के अर्थ जनता में फैलाने से भी लोग जोड़ते हैं। इस दिन आपको वर्जित बातें और सावधानियां रखने की विशेष आवश्यकता होती है, जैसे कि पूजा कार्य के दौरान संयम रखें, शुद्ध सात्विक आचार व्यवहार करें, मांसाहार, मद्यपान, अश्लील बातें या उच्छृंखल समारोह से दूर रखें। कई जगह पितृपक्ष में विवाह, नया व्यवसाय या बड़े फैसले टालने की सलाह दी जाती है। इसका कारण है कि ये समय पुरखों के स्मरण और आत्मिक शुद्धि का समय है। यदि आपके इलाके में सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा हो तो स्थानीय पंडित से सूतक और ग्रहण के नियम जान ले। भारत में इस बार ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा तो सामान्य पूजा प्रभावित नहीं होगी। यदि आप नदी पर नहीं जा सकते, घर पर सरल विकल्प। अगर कोई गंगा तट पर नहीं जा सकता तो घर पर गंगा जल यदि उपलब्ध हो या शुद्ध जल लें। बाल्टी या लोटे में जल, तिल और कुश लेकर वहीं तर्पण कर दें। पिंड यदि नहीं बन पाते तो तिल, अक्षत, पुष्प और भगवान को अर्पित कर दान कर दें। इन सबका भाव वही है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई परिवारों में दूरस्थ पितरों के लिए किसी ब्राह्मण को पैसे, भोजन देकर उनका नाम लेकर श्राद्ध कराया जाता है। यह भी पूजनीय विकल्प है। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को दान दें, यदि बुलाए हों, गरीबों को भोजन कराएं, कौओं को भोजन देवें और दीपक जलाकर समापन करें। अंत में खुद भोजन करें। पहले पितरों का अन्न अर्पित करके फिर ब्राह्मण दान करके ही खाने की परंपरा है। इन सभी कर्मों से कहा जाता है कि पितरों की शांति होती है, परिवार में सुख शांति, संतान, संपत्ति और समृद्धि आती है तथा जो पितृदोष रहता है वो शांत होता है। लेकिन सबसे बड़ा फल यह है कि मन में कृतज्ञता और परिवार के प्रति प्रेम जागृत होता है। सर्वपितृ अमावस्या का ये पावन दिन सिर्फ पूजा पाठ और तर्पण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का भी एक सुनहरा अवसर है। मान्यता है कि इस दिन यदि हम श्रद्धा भाव से पितरों का स्मरण करें और साथ ही घर परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव दूर करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो पितर भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से मिलता है जब हम जीवित संबंधों में भी प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। कहते हैं कि यदि इस दिन आप अपने मित्र या परिजन जो आपसे नाराज हैं उन्हें मनाकर खुश कर दें तो आपके घर की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन से क्लेश और बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर का वातावरण शांति, प्रेम और सकारात्मकता से भर जाता है। यह दिन हमें केवल पितरों को ही नहीं बल्कि जीवित रिश्तों को भी सम्मान और महत्व देने की सीख देता है। भक्तों, शास्त्रों में दीपक का महत्व बेहद गहरा माना गया है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जब हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं तो उनका स्वागत करने और उनके मार्ग को प्रकाशित करने के लिए दीपक जलाना सबसे बड़ा और पवित्र कार्य बताया गया है। दीपक केवल प्रकाश ही नहीं फैलाता बल्कि ये हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और हमारे आशीर्वाद की पुकार को भी पितरों तक पहुंचाता है। कहते हैं कि दीपक का प्रकाश पितरों के आने जाने के रास्ते को सहज बना देता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। तो चलिए भक्त, जान लेते हैं कि पितरों के निमित्त दीपक कौन कौन सी जगह पर जलाना सबसे शुभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं। पहला दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाता है। ये इसलिए कि पितर जब आपके घर में प्रवेश करें तो उन्हें किसी प्रकार का अंधकार या बाधा महसूस न हो। दरवाजे पर जलाया गया दीपक उन्हें स्वागत का संकेत देता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दूसरा दीपक पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है। पीपल और बरगद को देव वृक्ष माना गया है और ये पितरों के प्रिय माने जाते हैं। इस स्थान पर दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और वंश की उन्नति होती है। तीसरा दीपक नदी या सरोवर के तट पर जलाना चाहिए। पवित्र जलधाराओं के समीप जलाया गया दीपक पितरों की आत्मा को तृप्त करता है
और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी के किनारे दीपदान करने से पितरों को विशेष शांति मिलती है। चौथा दीपक घर के पूजा स्थल में जलाना चाहिए। यह दीपक सीधे सीधे आपकी भक्ति और श्रद्धा को पितरों तक पहुंचाता है। जब आप मंत्रोच्चार या तर्पण करते हुए इस दीपक को जलाते हैं तो इसका प्रकाश वातावरण को पवित्र करता है और पितरों को आह्वान का संदेश देता है। पांचवा दीपक शमशान घाट या किसी पितृ स्थल पर जलाने की परंपरा भी है। यह दीपक उन पितरों की आत्मा को शांति देता है जिनकी मुक्ति अधूरी है या जो किसी कारणवश अभी भी शांति की तलाश में है। इसे जलाने से उनकी आत्मा का कल्याण होता है और वे सदा सर्वदा आपका आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर दीपक जलाना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। ये दीपक अंधकार को मिटाकर प्रकाश, शांति और आशीर्वाद की राह खोलते हैं। पितरों के लिए जलाया गया हर दीपक आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की लौ जलाता है। भक्तों, सर्वपितृ अमावस्या का यह पावन दिन केवल पितरों की पूजा और तर्पण के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को धर्म और सदाचार से जोड़ने का अवसर भी है। मान्यता है कि इस दिन पितर पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों को देखते हैं और यदि वे श्रद्धा भाव से तर्पण, दान और दीप दान करते हैं तो पितर प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या का यह दिन हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संदेश देता है और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इस बार की अमावस्या और भी विशेष है क्योंकि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है जिसका सूतक काल और प्रभाव शास्त्रों में महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ और तर्पण करते समय शुद्धता और नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो भक्तों, आज की इस विशेष जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पितरों की जय लिखकर पितरों को अपनी श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करें।